हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दिल्ली पुलिस एससीएम के फॉर्म निकले हुए हैं ऑलरेडी। लगभग 6 महीने हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। तो मुझे ख्याल आया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम तो पता है, एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर दिया और वो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता होता। तो सिलेबस जानना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी कोचिंग को अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं, बट ये बच्चे को एक्चुअली पता होता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट से मैंने ये निकाला है और delhipolice.nic.in वेबसाइट है जहां पर ये नोटिफिकेशन है, उसी में सिलेबस है। तो सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आपको पता है तो 20% प्रिपरेशन वहीं पे खत्म हो जाती है जिस दिन आपको सिलेबस पता चल जाता है। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, और सिलेबस जाने बिगर भी आपका नंबर आ जाता है अगर आप अच्छे कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ड ऑन सिलेबस चलते हैं। बट अगर आप कोचिंग सेंटर में गलत हैं और वो आपको सिलेबस बताएंगे नहीं, बस अपने हिसाब से तैयारी कराते रहते हैं, कुछ भी जो उनको आता है बस उतना उतना कराते रहते हैं, तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले जान लेते हैं सिलेबस, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये इंग्लिश में आपको शो हो रहा है, तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेकर चलेंगे। जनरल अवेयरनेस, तो GA है ये। क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे कि कैंडिडेट को जनरल अवेयरनेस है या नहीं है। तो अराउंड हिम स्लैश हर एंड इस एप्लीकेशन टू सोसाइटी, और उस जनरल चीज का जो उसके आसपास की है उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, इंपैक्ट क्या रहेगा सोसाइटी पे। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट हिज हर नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। क्वेश्चंस करंट इवेंट्स से भी रहेंगे, मतलब जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं। एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसका आंसर आएगा। तो एवरीडे क्या होता रहता है न्यूज में और आपके आसपास क्या एक्टिविटीज रहती हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, और उसका जो तजुर्बा है वो साइंटिफिक पर्पस से कैसा रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि उससे उम्मीद करी जाएगी कि एक एजुकेटेड पर्सन को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि उसके आजू बाजू में क्या चल रहा है, उसका साइंटिफिक एक्सपेक्ट क्या हो सकता है। टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया, और टेस्ट में क्या रहेगा, इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, और आसपास के पड़ोसी कंट्री से भी क्वेश्चंस रहेंगे। स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, जिसमें रहेगी हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च मतलब किस देश ने क्या किया, क्या किसने इन्वेंट किया, और स्पोर्ट्स वगैरह जो होता है वो सब इसमें आ जाता है। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। तो ये क्वेश्चन इनके हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर किसी ने 12th पास की है तो उसको इतना ऑब्जर्वेशन अपने हिस्ट्री वगैरह का, ज्योग्राफी वगैरह का है ऑलरेडी, और आसपास का जो देशों में चल रहा है न्यूज वगैरह में इतना बंदा अवेयर रहता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर 2 इसका है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख लेंगे, तो पहले जो हम 2014 में एग्जाम में हमारी सीटिंग हुई थी तो उसमें इतना वाइड सिलेबस नहीं था, लेकिन इन्होंने अब इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, और बढ़ा के लगभग इसको सीजीएल के लेवल पे ले गए हैं, क्योंकि ये जॉब भी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, सीजीएल से के जैसी ही इसकी फैसिलिटी है। और दूसरा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा और ये आसपास के जो जिले हैं दिल्ली के, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जॉब है, इसलिए सिलेबस इन्होंने बढ़ा दिया है। तो नंबर सिस्टम रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो होल नंबर्स ये सब पता है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ये क्या रहेंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों रहेंगे। प्रॉफिट, P&L, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब है। और एल्जेब्रा भी रहेगी, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ्स वगैरह भी रहेंगे, और एल्जेब्रा का लगभग इन्होंने इंक्लूड कर दिया है सारा। ज्योमेट्री भी रहेगी, फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्री, फिगर्स एंड फैक्ट। तो ज्योमेट्री का जो फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं उससे आपको फैमिलियरिटी चेक करेंगे क्वेश्चंस रख के। स्पेशली ट्रायंगल रहेगा, और इसके जो वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स हैं। कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, आपको हिंदी में इसका पता होगा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस दोनों अलग अलग ये होती है प्रॉपर्टी। सर्कल एंड इट्स चोर्ड्स, सर्कल और उसमें जो बीच में लाइन खींच देते हैं उसको चोर्ड बोलते हैं। टेंजेंट्स, एंगल्स सबटेंडेड बाय चोर्ड्स एंड सर्कल। कॉमन टेंजेंट टू 2 और मोर सर्कल्स, 2 वृत्तों को काटती हुई जो वो रेखा जाती है उसे कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं। तो ये मेंसुरेशन का भी इन्होंने बहुत वाइड एरिया कवर किया है, जिसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म,
देखिए प्रिज्म भी है इसमें, राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, गोला, अर्धगोला सब है। तो पिरामिड को ले रहा है जिसमें ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर का बेस हो, मतलब त्रिभुज का हो या चतुर्भुज का जो बेस, उसका बेस है। ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये कह रहे हैं ज़्यादा डीप में जाएंगे, पर आप अपना डीप में प्रिपरेशन करके जरूर रखना। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, तो स्टैटिस्टिकल चार्ट्स का मतलब है ये डेटा माइनिंग होती है कि कितने परसेंट कहाँ पे पॉपुलेशन कैसे, उसका जो ग्राफ होता है उसको स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स ये चेक करेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो अलग अलग ये डायग्राम के नाम है, तो वो ये ग्राफ एक डेटा होगा और उसको ग्राफ में डिफाइन करेंगे, वो आपको देखना। थर्ड पॉइंट पे आता है जनरल इंटेलिजेंस, तो ये रीजनिंग रहेगी, इसमें है इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस, तो टेस्ट में रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे। सिमेट्री एनालॉजी पे रहेगा, सिंबॉलिक ऑपरेशंस रहेंगे, सिंबॉलिक स्लैश नंबर एनालॉजी रहेगी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक स्लैश नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, punched hole slash pattern folding and unfolding, semantic series, figural pattern folding and completion, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, world building, social intelligence, coding and decoding। तो ये सारे इंटेलिजेंस GI का ये सारा सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है, इसमें लगभग कुछ छोड़ा ही नहीं है, रिलेशनशिप वगैरह सब, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज सब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स हो रहता है सेंटेंस के बीच में, वो दे देता है गैप, इसको फिल करो, 4 वर्ड रहेगा, 4 इनटू, उसमें से सेलेक्ट करना है। सिनोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम आपको पता है पर्यायवाची बोलते हैं। होमोनिम्स रहते हैं कि दो बोलने में एक लगते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है। एंटोनिम्स जो एक दूसरे का अपोजिट रहे। स्पेलिंग स्लैश डिटेक्टिंग या स्पेलिंग्स डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड्स, तो वो 4 वर्ड्स दे देगा जिसमें एक की सही वो रहेगी स्पेलिंग, या 4 दे देगा जिसमें 3 की सही रहेगी, एक की गलत रहेगी, तो आपको वो डिटेक्ट करना है। ईडियम्स एंड फ्रेज रहेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कई शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस इंप्रूव में करना है आपको, उसमें कुछ कमी रहेगी तो 4 ऑप्शन दे देगा, जो आपको बेटर सेंटेंस लगेगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, तो एक्टिव पैसिव रहता है। कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज, क्लोज, देखो क्लोज टेस्ट भी आएगा। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन होता है आंसरिंग पैसेज दे देता है, इसके नीचे आंसर होते हैं। तो इंग्लिश का ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, बट ग्रामेटिकली बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ही जिताती है, इंग्लिश ही हराती है। बाकी जो है इसमें तो बहुत सारे बच्चे आगे रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आके बहुत सारा कंपटीशन लूज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर को हल्के में ना लेके अगर आप टाइटली कर लेंगे तो इतना वाइड सिलेबस है भी नहीं इंग्लिश का। ई पे आते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, ये एक्स्ट्रा आपका सिलेबस बढ़ा दिया गया है जो पहले नहीं था। MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा। तो दिस पेपर इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग, इसमें क्या रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड जो MS वर्ड होता है वो देख लेना, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स। इसमें क्या है, आप अगर कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लें 3 महीने का तो सही रहेगा, घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप समझ पा रहे हैं, अगर अदरवाइज आपको 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा तब ये समझ में आएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, ये सारे क्या है, वर्ड में है। वर्ड जो MS का वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत इजी है, अगर आप एक बार वर्ड पे जाएंगे तो सब पता लग जाएगा क्या है। वैसे ही एक्सेल का है, 3 महीने में एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट्स, मतलब वो उसकी जो सीट होती है उसी को बोलते हैं, उसके एलिमेंट्स आपको देखने हैं। एडिटिंग ऑफ सेल्स, जो छोटे छोटे वो होते हैं उनको सेल्स बोलते हैं। फंक्शन एंड फॉर्मूलाज, और एक्सेल में फॉर्मूले यूज होते हैं, अगर कोई फैमिलियर है कंप्यूटर से तो वो समझ रहा है, अगर नहीं है तो आपको 3 महीने जाके कोचिंग कर लीजिए, बहुत ही ईजी हो जाएगा और ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी लगे लेंगी, इसमें तो कुछ भी नहीं था। थर्ड है कम्युनिकेशन बेसिक्स ऑफ ईमेल, तो ये जीमेल पे ईमेल वगैरह फोन से भी सेंड कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल, सेंड रिलेटेड फंक्शंस, कुछ भी नहीं है इसमें। वही आर्काइव्स वगैरह पूछेगा, इनबॉक्स आउटबॉक्स क्या होता है, सेंट मेल कहाँ से देखते हैं, ऐसा ही कुछ पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। चौथे पे क्या है, इंटरनेट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एंड वेब ब्राउजर्स, ब्राउजर्स कौन से हैं, जैसे गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है,
और इस तरीके से आप अपने फ़ोन में भी लिखा रहता है गूगल, तो वो सब ब्राउज़र हैं ये। इंटरनेट सर्विस ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट का पढ़ लेना गूगल पे। सर्विसेज क्या है इंटरनेट की, वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग है सर्विस, और क्या है। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम कोई भी अगर वेब एड्रेस डालते हैं तो उसको यूआरएल बोलते हैं, तो इसको डाल देना। इसकी फुल फॉर्म ही अपने आप में एक्सप्लेन कर रही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कोई भी वेबसाइट डालते हैं तो वो एक रिसोर्स लोकेटर, उसकी एक रिसोर्स होगी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, तो उसको आपके वर्डिंग को उस रिसोर्स तक लेके जाएगा, इसको यूआरएल बोलते हैं। HTTP FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब एक एक पैराग्राफ की इसकी वो है डेफिनेशन, वो पढ़ लेना। वेबसाइट्स क्या है, वेबसाइट सबको पता ही है, किसी भी चीज़ का जो एड्रेस होता है स्पेसिफिक, उसके अलावा दूसरा नाम का बन नहीं सकता है, वो सब वेबसाइट है। ब्लॉग्स सभी डाल रहे हैं लिख लिख के अपनी साइट्स पे, तो ब्लॉग्स होते हैं। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर यही हैं जो है, कोई भी सॉफ्टवेयर है या एप्स है, ये सब सॉफ्टवेयर ही होते हैं, मतलब जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर करते हैं। और हार्डवेयर ये होती हैं मशीन्स, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर है और माउस है, कीबोर्ड है, ये सब हार्डवेयर है। और जो अंदर सब चल रहा है वो सब सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो और सॉफ्टवेयर का अलग नाम होता है, जैसे पुलिस में होता है CCTNS सब करके सॉफ्टवेयर, ऐसे करके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल है और एक याहू है, और भी अलग अलग कंट्रीज के सर्च इंजन है। तो अभी तो मेरे को ये दो ही पता है, आप और सर्च कर लेना। चैट सबको पता है आजकल चैटिंग क्या होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबको पता है। एंड ई बैंकिंग, तो अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ई बैंकिंग। फिर इसके बाद कैसे करेंगे रिजल्ट को डिस्प्ले, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो जैसा कि ये सिलेबस भी मैंने लिया है www.delhipolice.nic.in, तो आप भी वहाँ पे जाके सिलेबस और पूरा ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो आफ्टर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस, तो कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन के बाद ये आंसर की को लोड करेंगे। और किसी को कोई भी एतराज़ है तो विद इन 15 डेज ऑफ अपलोडिंग द आंसर की, वो अपना एतराज़ विद प्रूफ एंड सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन अपलोड कर सकता है। और उसमें हर क्वेश्चन का 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा, और फाइनल डिसीजन दिल्ली पुलिस कमिश्नर का रहेगा। और उसके बाद उस पर कोई कम्युनिकेशन फर्दर एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और 15 दिन के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया जाएगा। कुछ ऐसा था आपका सिलेबस और आंसर की का सिस्टम। इसके बाद जो आपको बुलाएंगे वो 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, अलग अलग कैटेगरी वाइज बुलाएंगे, चाहे वो जनरल के रहें चाहे वो ओबीसी के रहें। तो फिजिकल के लिए 20 नंबर ऑफ, मतलब कि जैसे अगर 20 टाइम्स बुलाएंगे, 5 बंदों की अगर जनरल में जरूरत है तो 5 गुना 20, 100 बंदों को वो फिजिकल के लिए बुलाएंगे। रिटन में 20 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे वो बंदों को। तो इस तरीके से रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से एडवाइस लेना या मेरी स्ट्रेटेजीज पसंद आती हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बीइंग फोकस्ड और एग्जाम को इसको तैयारी करके क्रैक करना है। क्रैक होना ना होना फिर आपके ऊपर रहेगा, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज नंबर आता है। बट बेस्ट प्रिपरेशन की जो कंसल्टेंस है, अगर आपके कमेंट बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि आपको बेस्ट प्रिपरेशन की टिप्स देनी है या नहीं देनी है, ये डिसाइड करूंगा मैं कमेंट बेस पे। तो वापस आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी कर लगे तो लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।